स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। आज हम आपको हिंदी साहित्य मुग्धा पुस्तक से पाठ विक्रम साराभाई के विषय में बताएंगे। सर्वप्रथम हम पाठ के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीयों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रबल रहा है। इस वैज्ञानिक परंपरा के अंतर्गत डॉक्टर अम्बालाल विक्रम साराभाई देश के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। साराभाई ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व पटल पर पहचान दिलाई। आणविक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी साराभाई का विशेष योगदान रहा है। 24 सितंबर सन 2014 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बंगलुरु से भारतीय उपग्रह मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। बहुमुखी प्रतिभा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रौद्योगिकी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण विक्रम साराभाई अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे। वे अनेक उच्च पदों का दायित्व बड़ी कुशलता से निभाते रहे। ऊंचे पद, दायित्व, जिम्मेदारी निभाते रहे। विक्रम साराभाई का कार्य क्षेत्र प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं रहा। इनका कार्य क्षेत्र केवल टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी तक ही नहीं था। इन्होंने शिक्षा और उद्देश्य में भी अपनी रुचि दिखाई। उनमें एक महान शिक्षाविद और शिक्षक के गुण विद्यमान थे। विज्ञान की शिक्षा में नवीनीकरण तथा नए प्रयोगों के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। विक्रम साराभाई सदैव शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयास करते रहे, नए प्रयोग करते रहे और इसके लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे, सदैव कोशिश करते रहे। विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जिले में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अम्बालाल साराभाई था। वे एक महान उद्योगपति थे जिनके पास अपार धन संपत्ति थी। उनका मानना था कि वे बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनका यह मानना था कि प्रत्येक माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। तत्कालीन विद्यालयों की शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं थे। उस समय जिस प्रकार की शिक्षा विद्यालयों में दी जाती थी, वे इस शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने अपने भवन के परिसर में, अपने ही जहाँ वह रहते थे, अपने भवन में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने बड़े ही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की, योग्य शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखा। इस विद्यालय में विज्ञान, गणित, भाषा, इतिहास, भूगोल, इंजीनियरिंग, कला, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की। इस विद्यालय में ही बालक विक्रम की शिक्षा हुई। इस विद्यालय में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता था। यहाँ पर बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को भी निखारा जाता था, उसको विकसित करने का प्रयास किया जाता था। बच्चों को समस्या के प्रति जागरूक बनाने और स्वयं विचार करने, उसका हल ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता था। यहाँ विक्रम ने अपने हाथ से सारा काम स्वयं करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ पर वे अपना सारा काम स्वयं करने की कोशिश करते थे। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अहमदाबाद के गुजरात महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड चले गए।
वहाँ उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से सन 1939 अर्थात 1939 में भौतिकी और गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया, रिसर्च शोध कार्य प्रारंभ किया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। भारत आकर उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान शुरू किया। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? जो किरणें ब्रह्मांड में अर्थात अंतरिक्ष में विद्यमान रहती हैं उन्हें कॉस्मिक किरणें कहते हैं। इनका दूसरा नाम ब्रह्मांडीय या अंतरिक्षीय किरणें भी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने वेंकटरमन संस्थान के निदेशक थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकटरमन संस्थान के निदेशक थे, डायरेक्टर। बंगलुरु में ही विक्रम एक दूसरे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के संपर्क में आए। डॉक्टर भाभा उस समय इस संस्थान के प्रोफेसर थे। वे वहाँ शैक्षिक कार्य करते थे अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। यह वही डॉक्टर होमी भाभा थे जिन्होंने आगे चलकर केवल 10 वर्षों में 1954 से 64 तक 1954 से 1964 तक में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने असाधारण कार्य से भारत को इतना आगे बढ़ा दिया कि सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया था। यानी कि इन्होंने परमाणु ऊर्जा से संबंधित नए नए शोध किए, नई खोज की। उनके शोध कार्यों को देखते हुए भारत का सरकार ने उन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा के संबंध में अनेक प्रयोग किए गए, जिनमें परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अर्थात इन्होंने परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग के लिए कार्य किया। वर्षों बाद उनके इस कार्य को डॉक्टर साराभाई ने और आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर डॉक्टर साराभाई पुनः इंग्लैंड चले गए। उन्होंने वहाँ कॉस्मिक किरणों में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया। सन 1947 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। फिर वे भारत लौट आए। यहाँ आते ही वे मुख्यतः अपने ही साधनों से अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में लग गए तथा यहीं से वे प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगे। विक्रम साराभाई स्वभाव से ही क्रियाशील व्यक्ति थे, अर्थात यह कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे। इनके स्वभाव में यह बात थी कि सदैव कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। हर समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी न किसी काम में लगे रहते थे और नई नई योजनाएं बनाते रहते थे। यह बातें उनके स्वभाव में थीं। वे अपनी धुन के पक्के थे और क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकते थे, बिना काम के नहीं बैठ सकते थे। सारे सुख साधन सुलभ रहने पर भी वे विश्राम करना नहीं जानते थे। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। श्रीहरिकोटा में राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान का अध्यक्ष चुने जाते ही उन्होंने तिरुवनंतपुरम से 10 किमी दूर थुम्बा में रॉकेट केंद्र की स्थापना की। यहाँ देश विदेश के अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रयोग होते रहे, शोध कार्य होते रहे, रिसर्च होती रही। किंतु विक्रम साराभाई ने इस बात पर बार बार बल दिया कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। वे चाहते थे कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग सदैव शांतिपूर्ण कार्य और मानव कल्याण के लिए ही होना चाहिए। विज्ञान निर्माण और उत्थान का साधन है। विज्ञान हमें चीज़ों को बनाना सिखाता है,
और आगे बढ़ना सिखाता है, विनाश और पतन नहीं सिखाता। विश्व के सभी देशों को इस दिशा में काम करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। डॉक्टर साराभाई विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने के लिए भी सक्रिय रहे। डॉक्टर साराभाई विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने के लिए भी सक्रिय रहे। प्रारंभ से ही वे अहमदाबाद की शिक्षा संस्थाओं से जुड़े थे। राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की स्थापना में उनका विशेष योगदान था। उनका जीवन एक वैज्ञानिक और शिक्षक और विज्ञान शिक्षक के रूप में प्रारंभ हुआ। उनका मूल स्वभाव शिक्षक का था। उनके विचार में शिक्षा में नवीनीकरण और नवाचार के साथ साथ नए प्रयोगों का नितांत आवश्यकता है। उनका मानना था कि शिक्षा में नए शिक्षा पद्धति, नए विचारों का समावेश होना चाहिए और नवाचार के साथ, नए आचार विचार के साथ नए प्रयोग किए जाने चाहिए। इन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र के 2 उद्देश्य थे। परिणत का अर्थ है बदलना, परिवर्तन करना, अर्थात विचारों को बदलने के उद्देश्य से उन्होंने अहमदाबाद में सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र के 2 उद्देश्य थे। पहला, शिक्षार्थियों अर्थात जो सीखने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी विद्यार्थी, शिक्षार्थियों, शिक्षकों तथा जन सामान्य में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और उनके लिए समुचित कार्यक्रम विकसित करना, यह शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य सभी शैक्षिक स्तरों पर विज्ञान और गणित की शिक्षा में सुधार लाना चाहिए, अर्थात विज्ञान और गणित की शिक्षा पर उनका विशेष बल था ताकि नए वैज्ञानिक तैयार किए जा सकें। विक्रम साराभाई विज्ञान की शिक्षा का संबंध नैतिक मूल्यों से जोड़ते थे और विक्रम साराभाई ने यह बताया कि शिक्षा का संबंध नैतिक मूल्यों से भी है। उसमें मॉरल अर्थात नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। उनका कहना था कि लोगों को विज्ञान की शिक्षा द्वारा ऐसे अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए जिनसे नैतिक मूल्य व्यक्ति के जीवन और स्वभाव के अभिन्न अंग बन जाएं। हर व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होना चाहिए। वे चाहते थे कि बच्चा जिज्ञासु बने। जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला बने। जो भी बच्चा है या विद्यार्थी है वह प्रत्येक शिक्षा को जानने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे और प्रश्न करे, अर्थात उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए उसे प्रश्न भी करना चाहिए। उसमें खोज और प्रवृत्ति पैदा हो, खोज करने की, चीज़ों को ढूंढने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चिंतन की क्षमता का विकास हो, अर्थात विद्यार्थी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है उस उत्तर के विषय में विचार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। क्या उसने वह उत्तर सही दिया है, यह क्षमता भी होनी चाहिए। इस क्षमता का भी विकास करने पर उन्होंने बल दिया। साराभाई महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के तरीकों को अमल में लाना चाहते थे। वे परिवेश वातावरण से ही संबंधित हस्तशिल्प और उद्योग के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। साराभाई शिक्षा में सहयोग वृत्ति भावना, सहयोग की भावना पर भी बल देते थे। उनका मानना था कि सब मिलजुल कर ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनका कहना था कि साधन और सुविधाओं की दृष्टि से किसी भी शिक्षा संस्था का परिपूर्ण होना कठिन है। कोई ना कोई अभाव बना रहेगा। अभाव माने कमी, कोई ना कोई कमी बनी रहेगी। अतः सहयोग और संयुक्त प्रयास द्वारा उस अभाव को पूरा करना चाहिए। तो इस अभाव को कैसे दूर किया जा सकता है? सब मिलजुल कर
सहयोग कर कॉपरेशन से इस अभाव को कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया। आसपास की शिक्षा संस्थाओं को मिलाकर संयुक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए और सभी को उनका लाभ उठाना चाहिए। साराभाई में अपने विचारों को क्रियान्वित करने का अद्भुत क्षमता थी। क्रियान्वित करना, सक्रिय करना। वे जो कुछ सोचते थे शिक्षा से संबंधित, जो भी विचार उनके मन में आते थे, वे उनको कार्य रूप में भी लाते थे। किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि विज्ञान जगत का यह चमकता सितारा अल्पायु में ही तिरोहित हो गया, छिप गया। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 31 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को तिरुवनंतपुरम के निकट कोवलम में उनका निधन हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। आज जब हमारा देश आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में लगा हुआ है, डॉक्टर साराभाई जैसे विलक्षण प्रतिभा का अभाव हमें सदैव महसूस होता रहेगा। तो इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन मनुष्य को विलक्षण प्रतिभा संपन्न बनाता है। अर्थात विद्यार्थी को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वह एक सफल विद्यार्थी, सफल वैज्ञानिक, सफल अभियंता बन सकता है।